कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक में। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठे। और जो ऊपर बैठा मालिक जो तीसरे स्वर्ग में बैठा है, उसकी इच्छा यह है कि हम पवित्र बने रहें और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे वचन क्या कहता है, मेरे मसीह बहनों, ध्यान देने वाली बात है। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। यानी जैसे यहोवा पवित्र हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, वैसे आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा, परमेश्वर कहते हैं। और अपनी पूरी चाल चलन में, यानी आपको पूरी चाल चलन में क्या करना है, पवित्र बनना है। आपकी आंखें शुद्ध होनी चाहिए। आप चाहे जितने काले हो, दुबले पतले हो, इससे परमेश्वर मायने नहीं रखता है। आपका मन जांचता है कि आपका मन कैसा है, आपके मन में क्या भरा है, ये परमेश्वर ज्यादा जानता है। इसकी तरफ परमेश्वर जो है ना ज्यादा ध्यान देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शास्त्री फरीसी लोग थे बहुत ज्यादा प्रार्थना किया करते थे, आराधनाओं में जाके सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर वो प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। उनको अच्छा लगता था ये सब करते हुए, लेकिन उनके मन में जो था गंदे विचार थे। उनके मन में क्या था, दूसरे के प्रति प्रेम नहीं था, दूसरे के प्रति जलन थी। वो जो प्रार्थना किया करते थे शास्त्री फरीसी लोग, तो दिखावे की प्रार्थना किया करते थे, सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो मोड़ों पे नहीं, दिखावटी में नहीं, तू अपने घर में जा, कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे। और द्वार बंद करके पिता से बात कर, तब तेरी वो जो पिता है स्वर्ग में बैठा है तेरी प्रार्थना सुन लेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि प्रार्थना करते समय तू अन्य जातियों की बकबक ना कर। यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं एक ही बात रटते रहते हैं, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु धन चाहिए, कपड़े चाहिए, वो चाहिए। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आखिरकार हमें क्या चाहिए, वो क्योंकि जानते हैं। मेरे मसीह बहनों, आपको पता होना चाहिए, आप ज्यादा देर नहीं है, हमें तैयार रहना है। ये जो हमारा कपड़ा है ये नीचे हट जाएगा, गिर जाएगा। ये जो हमारे मेरे मसीह शरीर है ये बदल जाएगा। हमें परमेश्वर एक ऐसा शरीर देने वाला जिसमें न कोई बीमारी होगी, न जिसमें कोई मृत्यु होगी, न कोई दर्द होगा, न कोई पीड़ा होगी। हमें परमेश्वर ऐसा जीवन देने जा रहे हैं। मेरे मसीह बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में तुरंत फूकेंगे तो एक हमें स्वर्गीय वस्त्र दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा। वो होगा मलमल का कपड़ा और उसको हम पहनेंगे। वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, हाय उस मनुष्य पर जो यहाँ पे रह जाएगा। अगर एक मनुष्य यहाँ पे रह गया, अगर एक मनुष्य यहाँ पे छूट गया, रह गया, तो उसके पर बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी। उसको मुसीबत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, जैसे ही मेरे मसीह तुरी फूकी जाएगी, ध्यान देना वीडियो को, ये मजाक मस्ती नहीं होती है। मेरी शक्ल पे ना जाए, मेरे बॉडी पे ना जाए, मेरे चेहरे पे ना जाए, परमेश्वर के वचन पे जाए मेरे मसीह बहनों। क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर चेहरा, आपकी बॉडी नहीं देखेगा, आपका पैसा नहीं देखेगा। परमेश्वर यही देखेगा मेरे मसीह बहनों कि आपने कैसा जीवन जिया था, उसके लिए कैसा काम किया था, आपके अंदर फल थे या नहीं थे, आपकी आंखें कैसी थी, आपकी जुबान कैसी थी, कोई गंदी बात तो नहीं बोलते थे, कोई दुष्ट बातें नहीं बोलते थे। परमेश्वर यही सब देखेगा। परमेश्वर धन दौलत नहीं देखता है मेरे मसीह। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने। और सबसे मेन टॉपिक यह बात है कि मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां रैप्चर में जाएं, हमारे बेटे बेटियां स्वर्ग में उठाए जाएं। वो नहीं चाहता है कि हमारे भेड़े जो है ना, 100 भेड़े उनमें से एक भेड़ खो जाए और नरक जाए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम बचाए जाएं, हम रैप्चर में जाएं। और यीशु मसीह यही चाहते हैं मेरे मसीह जानू। लेकिन आज शैतानी आत्मा इतना मंडरा रही है, आज दुष्ट आत्मा इतना जोर से काम कर रही है, आपको बहलाते हैं, आपको फुसलाते हैं, आपको पाप में गिराते हैं। लेकिन परमेश्वर का शुक्र करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जिसने आपके पर दया की है, जिसने आपके पर अनुग्रह किया, जिसने आपके सारे अपराधों को क्षमा किया है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हमारा परमेश्वर कोई अंधा परमेश्वर नहीं है जो हम गुनाह करेंगे, पाप करेंगे और पाप करने के बच जाएंगे। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मनुष्य अनर्थ काम करके छिप सके। ऐसी कोई जगह नहीं है कि मनुष्य अनर्थ काम करके यार पाप करके कोई जगह छुप सके। परमेश्वर कहते हैं, मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, मेरी आंखें
प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती, धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है, सारे कष्टों से परमेश्वर छुड़ाता है मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर जो है ना बहुत महान है और उसकी दया आपके ऊपर है और आपके परिवार के ऊपर है। इसीलिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आप अपने परिवार से मिलते हैं, आप अपने बाल बच्चों को देखते हैं मेरे मसीह बहनों, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहें। यीशु मसीह का धन्यवाद करें मेरे मसीह बहनों। और भूल कर भी ऐसे कोई गंदे काम ना करें, भूल कर भी कोई ऐसी गंदी बातें ना बोले जिससे आपको नुकसान सहना पड़े, जिससे आपको परमेश्वर सजा दे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र जीवन जिए मेरे मसीह बहनों। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज नरक में तड़प रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नरक में चिल्ला रहे हैं, नरक में रो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्माएं आज नरक में तड़प रही हैं। लेकिन ध्यान देना, माता पिता भाई बहन सब छूट जाते, भूल जाते हैं। और बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा है, शायद भजन संहिता में लिखा है कि कीड़े उस बॉडी को चूसते रहते हैं और भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा। यानी जो नरक में इंसान जाता है उसके जो कीड़े होते हैं बॉडी में काटते रहते हैं और वो कभी मरते ही नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि समय बहुत निकट है। पता नहीं मौत कब आ जाए और ये भी पता नहीं कि यीशु मसीह कब आ जाए, क्योंकि रैप्चर कब हो जाए ये आप जब को जानकारी नहीं है। और ये भी जानकारी नहीं है कि कब और कब हमारी मौत आते डेथ आ जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं दोनों में तैयार रहो, जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। मेरे मसीह बहन, गाली बकना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, एक दूसरे के साथ जलना कुन्ना बैर रखना ये सब छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग को हथिया ले, जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया है। और परमेश्वर का लहू व्यर्थ ना जाने दे मेरे मसीह बहनों। कोई बात नहीं, आपकी यार दोस्त आपसे बोलते हैं या नहीं बोलते कोई मतलब नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और सबसे मेन टॉपिक यह है कि यीशु मसीह ने कहा है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकते। यानी सत्य कौन है, मार्ग कौन, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, वो मेरे मसीह बहनों, और उसके बिना हम सो जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि जब तक तुम पवित्र जीवन नहीं जियोगे, जब तक तुम आज्ञाओं को नहीं मानोगे, जब तक तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तुम स्वर्ग में रैप्चर में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए और यीशु मसीह का आज्ञाओं के जो पालन है उनको हम करें मेरे मसीह बहनों। क्योंकि वचन कहता है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, इनाम एक ही ले जाता, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीत जाओ। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, सब कलीसिया जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ा जाएगा। हाय उस मनुष्य पर जो यहाँ पे रह जाए, जो 7 साल के कलेश काल को यहाँ पे झेलना पड़े। वचन कहता है, कभी भी यहाँ पे रह ना जाना, कभी यहाँ पे छूट मत जाना, कभी यहाँ पे रह ना जाना, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसे भारी कलेश के दिन होंगे, ऐसे मुसीबत के दिन होंगे, जो रोएंगे, लोग पछताएंगे, चिल्लाएंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन उनको मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 साल का कलेश काल मेरे मसीह बहुत बुरे दिन होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आपको दुआ में लगे रहना है, आपको पवित्र जीवन जीते रहना है, आपको परमेश्वर के सामने रहना है और ऐसा जीवन जीना है ताकि परमेश्वर की सारी आज्ञाएं जो है न ठहराई हैं उनको हम माने मेरे मसीह। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो झगड़े नहीं करोगे, चुगली नहीं करोगे। ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इनको मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनको जांचना पता करना हमारे लिए मेरी मसीह बहना बहुत जरूरी है। इसीलिए नम्र बने, इसीलिए दीन बने और पश्चाताप करने की कोशिश करें। जो भी गलती आपने की है उन गलतियों को माने, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि प्रभु कब आएगा। इसीलिए मेरे मसीह आपको क्या करना, आपको दीन बनना है। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते। चलिए वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रभु जी, जितने लोग आपको पुकारते हैं, जितने लोग प्रभु जी आपसे मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए प्रभु, इनका उद्धार कीजिए प्रभु, इनकी मदद कीजिए ताकि ये तैयार हो सके। क्योंकि प्रभु जी जैसे ही स्वर्ग में तुरही फूंकी जाएगी और जितने भी स्वर्गदूत आपके पास हैं वो सब हमें लेने के लिए आ जाएंगे। और परमेश्वर आपका वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरी मसीह बहनों, परमेश्वर कहते हैं, अगर आपको अवसर मिला है तो इसे बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु हमें बचाइए, हमें संभालिए, हमें हर एक गुनाह से, हमें हर एक व्यभिचार से,
हमें हर एक दुष्ट आत्माओं से बचाइए, हमें हर एक श्रापित के बंधन से बचाइए, हमें हर एक शैतानी आत्माओं से बचाइए जो आज हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, जो हमें नोचने के लिए, फाड़ने के लिए हमारे पीछे पड़ी हैं। यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने प्रभु हमारी हेल्प की है प्रभु। इनकी रक्षा कीजिए पिता, इनकी सुरक्षा कीजिए पिता, इनके ऊपर रहम कीजिए पिता, इनके पर दया कीजिए प्रभु, इनके पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, इनके सारे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु। यीशु मसीह से मांगिए, प्रभु कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें चंगाई दीजिए, हमें छुटकारा दीजिए प्रभु, हमें ब्लेसिंग दीजिए प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए प्रभु। इनके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएं, इनके जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएं, इनके जीवन में आशीष आ जाए प्रभु। इन्हें चंगाई की जरूरत है, इन्हें छुटकारे की जरूरत है, इन्हें ब्लेसिंग की जरूरत है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरी मसीह बहनों। परमेश्वर का जो है ना वो बहुत महान है, जिसने आपकी दया की है, जिसने आपके पर अनुग्रह किया, जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, जिसने आपके गुनाहों को क्षमा किया है, वो परमेश्वर बहुत प्रेम करता है मेरे मसीह बहनों। इतना प्रेम आपकी माता, आपकी भाई बहन, आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे इतना जितना कि प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह लहू बहाए और हम बचाए जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने मुझ पर ध्यान दिया है, तूने हमारी मदद की है प्रभु। हालेलुया। मेरे मसीह बहनों, कभी भी अपने मुंह से गंदी बातें ना बोले, कभी भी किसी को गाली ना दे, कभी भी किसी को बुरा भला ना कहें, कभी भी किसी को ऐसे शब्द ना बोले जिससे लोगों को तकलीफ हो जाए। हमें क्या करना, हमें दीन बोलना, हमें नम्र बातें बोलना है, हमें ऐसी कोई बातें नहीं बोलना जिससे हमें तकलीफ हो, हमारे सुनने वालों को तकलीफ हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि जो जो गंदी बातें मनुष्य बोलते हैं, जो भी गलत बातें मनुष्य बोलते हैं, न्याय के दिन उनको हिसाब देना पड़ेगा, न्याय के दिन उनको ऐसा हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो जो निकम्मी बातें बोलेंगे। मेरी मसीह ये ना समझो कि हम चुगली करते हैं, गाली देते हैं, बच जाएंगे, नहीं बचोगे। परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आंखें सब जगह पे लगी रहती हैं, मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर कहते हैं जो अनर्थ काम करते हैं, चुगली करते हैं, झाड़ियों में दोपहर में घर में चुगली करते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तुम बच नहीं सकते हो। परमेश्वर कहते हैं मेरे मसीह बहनों, इसीलिए आपको क्या करना है, नम्र बनना है, दीन बनना है और परमेश्वर को पुकारते रहना है, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी से प्यार करता है, परमेश्वर हमारी लाइफ से प्यार करता है। और वो परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र जीवन जिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कीमती लहू बहाया है, उस लहू को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ज्यादा लहू बहाया है, बहुत ज्यादा तकलीफ सही है, बहुत ज्यादा पीड़ा सही है, बहुत ज्यादा मुसीबत सही है। क्रूस पर पानी नहीं पिलाया गया, उसे छिड़का पिलाया गया खट्टा। मेरे मसीहा भूख में तड़पते रहे, प्यास में तड़पते रहे और मारे कूटे गए। क्यों? हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उद्धार प्राप्त करें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम नरक ना जाएं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम रैप्चर में उठाए जाएं। लेकिन हम गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं, हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं और परमेश्वर में मौका पर मौका देता चला जा रहा है, परमेश्वर में चांस पर चांस देता चला जा रहा है। लेकिन ये परमेश्वर का शुक्र है, ये परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने आपके पर दया की है। मेरे मसीह बहनों, जब सोया करे तो परमेश्वर से कहा करे कि प्रभु हमें नींद दीजिए अच्छी, हमें चैन की नींद दीजिए, सुख की नींद दीजिए, ताकि मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे कोई डरावने सपने ना आने पाए, कोई दुष्ट आत्मा हमें परेशान न करने के लिए आने पाए। हमें शैतानी आत्माओं से बचाना, हमें दुष्ट आत्माओं से बचाना, हमें हर एक शराब के बंधन से बचाना, हमें हर एक बीमारी से बचाना। इस तरह से आप प्रार्थना करें और फिर देखें चमत्कार। यीशु मसीह सारे बंधन तोड़ेगा, सारी दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, सारी शैतानी आत्माएं भागेंगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतानी आत्माएं डरती हैं, कांपती थरथराती हैं और परमेश्वर कहते हैं पवित्र जीवन जियो। प्रभु मदद करे, सहायता करे, प्रार्थना को सुने और स्वीकार करे। जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रभु मुझे वेट और इंतजार है। यीशु मसीह आपने सुख की, चैन की नींद दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, मदद करे क्योंकि आपकी मदद बहुत जरूरत है। आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी सहायता मुझे जरूर चाहिए। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।